जैसे ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंडी आदमपुर की जनसभा में कहा कि मंडी आदमपुर की अनाज मंडी की 107 नंबर दुकान अब बंद हो जाएगी, वैसे ही कुलदीप बिश्नोई भी मीडिया में आए और जवाब देते हुए कहा कि आपसे पहले बहुत से धुरंधर दुकान नंबर 107 को बंद करने आए, लेकिन उनकी अपनी दुकानें ही बंद हो गई। यही नहीं रुके, मान को नसीहत देते हुए कहा कि अपने पंजाब को जाकर संभालो। कुछ ही महीनों में इसका क्या हाल कर डाला है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लेते कहा कि हरियाणा के बेटे बनते हो, हिसार के बेटे बनते हो, आज तक क्या किया इनके लिए। राजनीति की है तिरंगा यात्रा निकाल कर, बस आप इसके लिए माफी मांगो। SYL के पानी पर पंजाब का हक बताया और इस तरह राजनीतिक घरानों के बीच चर्चा छिड़ गई। हरियाणा में दूसरा बड़ा घराना चौटाला घराना है और इसके ही बेटे दुष्यंत चौटाला इस समय हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, तो चौधरी रणजीत चौटाला बिजली मंत्री। वैसे ये परिवार इनेलो और जजपा में बढ़ चुका है। इनेलो को अभी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ही चला रहे हैं और आजकल तीसरे मोर्चे के गठन पर निकले हुए हैं। 25 सितंबर की रैली के न्योते दे रहे हैं और अभी चौटाला एकमात्र विधायक हैं इनेलो के। अजय चौटाले ने जजपा का गठन कर रखा है और उनकी पत्नी नैना चौटाला हरी चुनरी चौपाल लगाती हैं। दुष्यंत और दिग्विजय राजस्थान के छात्र संघ चुनाव के लिए कमर भी कस चुके हैं। रणजीत चौटाला वहीं निर्दलीय हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणबीर सिंह संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य सहित अनेक पदों पर रहे और भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों राज्यसभा सांसद हैं और राज्य में काफी सक्रिय रहते हैं, हमेशा जनता के बीच। वैसे चौधरी भजन लाल के बड़े बेटे भी चार बार विधायक ही नहीं, एक बार तो उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे, लेकिन आजकल इनके सितारे गर्दिश में हैं और फिजा कांड इनके साई की तरह पीछा करता है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का समाजवादी पार्टी का घराना भी अब बिखर रहा है। पहले मुलायम सिंह की पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में इनका नाम लिया जाने लगा था। फिर ये कुनबा भी बिखरा और ऐसा बिखरा कि दो विधानसभा चुनाव हार गए। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश में खूब बयानबाजी चली। बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई और इस तरह कुनबा अब उतार पर है राजनीति में। अखिलेश असमंजस में सब कुछ खो रहे हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक घराना है सिंधिया परिवार। मां गायत्री सिंधिया तो भाजपा यानी जनसंघ में रहीं, लेकिन बेटे माधवराव सिंधिया कांग्रेस में। बहन वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में मंत्री बन गए। अब क्या होगा? सबसे बड़े राजनीतिक घराने की अगर हम बात करें तो गांधी परिवार का ध्यान आता है। देश को तीन प्रधानमंत्री इस परिवार ने दिए। अब इसका आकर्षण भी उतार पर है। कांग्रेस के अंदर ही गांधी परिवार से मुक्ति की बात उठाकर गुलाम नबी आजाद छोड़कर चले गए। राहुल गांधी की आलोचना तो जी भर की, वहीं पानी पी कर भी की गई। वहीं राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा से राजनीतिक सफर में आगे बढ़ रहे हैं। इसी परिवार से मेनका गांधी और वरुण गांधी हैं जो भाजपा में हैं और दोनों मां बेटा सांसद में हैं। आजकल भाजपा इनसे खफा सी है। भाजपा गांधी परिवार पर हमेशा ही यूं तो आक्रामक रही है, इसके बावजूद ये परिवारवाद अब भाजपा में भी बढ़ा है। राजनाथ सिंह, प्रमोद महाजन, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर और न जाने कितने उदाहरण आपको मिल जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना से मनसे तक परिवारवाद ही तो है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे विधायक बने। बाल ठाकरे के बाद राज ठाकरे अलग हो गए और मनसे का गठन कर लिया। एनसीपी नेता शरद पवार की बेटी, भतीजा अजीत पवार और अन्य पारिवारिक सदस्य राजनीति में हैं, तो क्या क्या उदाहरण दिए जाएं। चंद्रशेखर रेड्डी के बेटे जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश में छा गए। तमिलनाडु में NT रामाराव के दामाद चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने और करुणानिधि के बेटे स्टालिन भी राजनीति में हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये परिवारवाद फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर का घराना है शेख अब्दुल्ला घराना। फारूक भी और बेटे उम्र भी एक साथ सक्रिय हैं राजनीति के अंगने में। तो इस तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप आदमी का राजनीति में क्या काम। ANV न्यूज के लिए कमलेश भारती की रिपोर्ट।